उगे हैं वही कहना चाहिए। जब ये क्या है भैया जो GW513 के ही पत्ते जैसे ही पत्ते हैं बिल्कुल। नहीं 33-85। हाँ 33-85 और इनके खेत में 513 भी सक्सेस था और जे वैरायटी भी धान की सक्सेस है PR 131। खेत बना सिंपल जो अपनी पुरानी मशीन चली आ रही है ना, अच्छा। उससे ही। बात ये है गेहूं के लेने खेत तैयार करने में अपन सोयाबीन वाला तो बहुत कम लागत में तैयार कर बहुत कम है। धान के खेत को गेहूं के लायक बनाने में अपने को एक एक्स्ट्रा रोटावेटर लगता है, मंजूर वो लागत। मगर खेत बन अच्छा जबरन का उचेड़ दे खेत आधे दाने ऊपर झांक रहे वो झांक रहा है, उसकी अपेक्षा थोड़ी सी हमारे घर की लागत पूरे गांव से खेत तैयार करने में ज़्यादा। आप हमारे खेत में रोटावेटर चलाने के बाद में जा नहीं कह सकते कि ये धान का खेत था। अच्छा। इतना ऐसा कर देते हैं जैसे 3 बार रोटावेटर चला, रोटावेटर के बाद में आपको इतना कष्ट मिलेगा। अब 3 बार चल ही तो नहीं तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा अपने कम से कम 15-20 किलो सीड की तो बचत है। 20 किलो सीड की 15 की तो बिल्कुल बचत है। अब आप भी मानोगे ना खेत अगर तो वो फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा गहरा रोटावेटर चला हुआ बारीक का खेत है, आपको पानी आप 25वें दिन में दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके वो चांस दिख रहा है दाने दिख रहे हैं आपको 17-18 दिन में पानी लगाना पड़ेगा कि ऊंचे कम रह जाते हैं। ऊंचे कम रहेंगे तो ये चीज़ों का फर्क पड़ता है। और वो लॉजिंग की समस्या भी नहीं आएगी फिर उधर आखिर में गिरने की। तो 1-1.5 हज़ार रुपये की लागत आप लगा दो एक्स्ट्रा, 1.5 हज़ार रुपये की लागत एक्स्ट्रा दूसरों की अपेक्षा हमारी ज़्यादा लग रही है। लेकिन 60 किलो गेहूं की तो लागत हुई। टारगेट अपन 3 कुंटल गेहूं का ज़्यादा रखो गांव से पैदावार में 60 किलो की लागत ज़्यादा लगा दो। DAP हमारे बराबर ही दे रहा गांव का किसान, हमसे कम नहीं दे रहा। कम ही वो कहाँ कर रहा खेत बनाने में। हमारी लागत DAP में ज़्यादा नहीं है गांव के और किसान से, वो तो बराबर ही। सिर्फ हमारे खेत तैयार करने में रोने दो, ट्रैक्टर रोने लगे तो रोए, रोटावेटर घेरा बैठा तो बैठा। अच्छा अब एक बात और है, गेहूं की चर्चा निकाल ही ली है तो गेहूं में आप दोनों उन्नत किसान हैं, अच्छे किसान हैं। गेहूं में सबसे अच्छी वैरायटी इस साल के लिए धान के खेतों के हिसाब से कौन सी हो सकती है? राकेश भाई आप भी बताएंगे? नहीं राकेश पहले भैया बता देंगे। ज़्यादा वैरायटी उन्होंने लगा पहले भैया बताएंगे पटेल साहब, फिर आप बताएंगे। मतलब ये नए प्रयोग से हट रहा हूँ। नहीं आपको अभी आपके पास एक वैरायटी है, हालांकि ये बता दें फिर आपको पकड़ रहा हूँ मैं। मेरी नज़र में तो धान के खेतों के लिए HI 1650 जो है वो बहुत बढ़िया है। और अगर किसी परिस्थितियां ऐसे बनती हैं कि हम अगर थोड़े लेट हो रहे हैं तो GW 513 जो है वो भी उत्पादन के मामले में बेहद अच्छी किस्म है। अगर लेट बोनी आपकी हो रही है तो मैं खुद उसे मतलब लेट बोनी करके 18 कुंटल पर एकड़ तक निकाल चुका हूँ जी। और बहुत न्यूनतम लागत में, आप जानते हैं मेरी लागत बहुत कम। अच्छा अब एक वैरायटी की चर्चा करते हैं, मेन मोटिव वो ही था बात करने का। भाई साहब बताते नहीं है, बड़ाई कम करते हैं। इनने पिछले साल जैसे ये धान लगाई है PR की, वैसे ही इनने PR की गेहूं की वैरायटी भी लगाई थी। 120 दिन में कंप्लीट हो गई, हाइट ज़्यादा नहीं थी। भैया नंबर बता दो उसका, मैं बार बार भूल जाता हूँ। 800 की थी राजा भाई। अच्छा PBW 824। एक्चुअली मैं पंजाब एग्रीकल्चर पूसा से अवार्डी हूँ, पूसा मेरा घर है। अच्छा मैं 3 यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ। अच्छा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 4 से, हरियाणा हिसार की चौधरी चरण सिंह और पंतनगर उत्तराखंड। अच्छा सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आती है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काम। ये PR भी वहीं से आई। वो गेहूँ भी वो मुझे तो अच्छा नहीं, लेकिन उसकी ज़्यादा चर्चा करके लोगों के बीच में करना, कल को कोई अपने सुन के लगा बैठे और उसको अच्छा परिणाम प्राप्त ना हो तो वो कहे कि लो अपन बीज भी नहीं बेचते जो कि अपन बेमतलब की बड़ाई करें। उसने मुझे अच्छा एवरेज दिया। ये PR 131 मैंने 2 बार लगा के 35 कुंटल पर एकड़ 2 बार निकली धान के खेत। धान अभी मैं आपको वीडियो और फोटो बताऊं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरे पास
सरसों भेजी थी, उसको कहते हैं गोभी सरसों। मतलब जो गोभी के पत्ते होते हैं ना अपने, हाँ हाँ फूल गोभी के पत्ते होते हैं ना, हाँ। ऐसे पत्ते थे। कोई देखा तो पहले ये कहे कि गोभी ये लगी हुई है, इतनी जोरदार लगी थी, लेकिन अपने यहाँ फील्ड नहीं है। धान का सही खेत बात है, है। सरसों लगना चाहिए अक्टूबर में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, बल्कि सितंबर में लग जाए तो अच्छा। इसलिए उसको कैंसिल है, नहीं तो मैं आपको वीडियो बताऊँ। और साफ निकली थी। नहीं, जैसे अगर अपन धान वाले में जाएं सरसों के लिए क्रॉप रोटेशन के हिसाब से, तो सरसों पे चल सकते हैं अपन। मतलब मेरा मैं ये हिसार की दोनों वेराइटी लगा चुका, 725 RH और 1424 भी लगा चुका। सरसों पे जा सकते हैं, लेकिन कितना ही करें अपन। सरसों की बोनी धान के बाले में अपन 15 अक्टूबर से पहले तो नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे हैं हम, तो 5 नवंबर कर रहे हैं। बल्कि हाथ नहीं, फिर तो बेहतर है कि उसको रहने दो, गेहूं नहीं, भी रखो। नहीं मेरा बाकी ये हाँ, अगर कोई व्यक्ति समय पे खेत खाली करे, सरसों बुरा ऑप्शन नहीं है। मतलब मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, मैं प्रोडक्शन और इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सा मेरा ये मानना है क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन हो जाए अपना, और जहाँ हमें जो थोड़ा बहुत उत्पादन में नुकसान होगा वो उत्पादन हम मूंग से निकाल लेंगे, क्योंकि धान सरसों हमारी टाइम से कटेगी तो हमारी मूंग टाइम से लग जाएगी। एक सरसों मेरी। अच्छा, और सरसों में मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि पानी कितना ही ज़्यादा हो जाए उसको कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। अब वो उनसे पूछना पड़े, मैं भूल गया। कोई दूसरे देश की कोई सरसों की किस्म से क्रॉस करके कोई सरसों की वैरायटी निकाली थी। उसका बीज मुझे उन्होंने दिया था 100 ग्राम। वो मैंने लगाया, वो लेट भी नहीं थी, समय पे कट गई थी। बस इस कारण से छोड़ दी कि एक तो मैनेजमेंट अपन से, अब 2 एकड़ का कहाँ मैनेजमेंट करो, गेहूं लगता आ रहा, मशीन से कट रहा, सारी बात है। इसलिए मैंने छोड़ दी। बाकी सरसों बुरी नहीं है, पता करना पड़ेगा वो कौन सी वैरायटी उन्होंने दी थी। नहीं, अब थोड़ा सरसों में जैसे आपके हिसार में संपर्क है ना, सरसों के लिए आप या तो भरतपुर या हिसार, बल्कि हिसार। वो तो आप पता लगाना, आपकी नहीं, ज़्यादा मतलब जैसे पहचान देती है। गेहूं में करनाल अपन जाना माना नाम। सरसों के लिए आपको या तो राजस्थान में भरतपुर से संपर्क करो या हिसार से, चौधरी चरण से। क्योंकि मैं चाहता हूँ लगभग 7-8 एकड़ में सरसों लगाना। उसमें 2 कारण हैं। एक तो उसमें पानी की अधिकता होने के कारण गेहूं में पीलापन आ जाता, सरसों में वो नहीं आ रहा। और मेरा एक और उद्देश्य है कि मेरे गटों की 4-4 फीट के स्टेप हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सरसों काटूंगा जल्दी और उठा के पोकलेन लगा के और डंपर से पूरी मिट्टी नीचे डाल दूंगा। अगर मैं टाइम से सब काम से फ्री हो गया तो मूंग लगा दूंगा, नहीं तो खाली छोड़ दूंगा। सरसों मैंने लगाई थी, पैदावार पर एक, अपने को तो हर चीज का पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। पैसा बनाना है ना कि हाँ। पर एकड़ अपने को कितने रुपए की फसल प्राप्त हुई, पैसा बनाना अपने हाँ, को। पैसे पैसा। से ही मतलब भी हाँ, है पैसे कि से। पर एकड़ क्या प्रोडक्शन आ रहा है रुपये में। हाँ, हाँ। सरसों ने मुझे उसमें घाटा नहीं दिया। सरसों छोड़ने का कारण यह था कि नंबर 1 तो वो सरसों मोटे दाने वाली थी। मैंने मंडी में दिखाई तो बोले ये क्या है, सरसों है कि सरसा है। मैं भोपाल ले जाकर कार से बेची उसको। अच्छा, तो ये था, तो मैंने कहा यार अभी रुको, अभी आया नहीं है सरसों का अपने क्षेत्र में। हालांकि लगने लगी, अब लगने लगी। सरसों लगी, लग रही पायनियर की लग रही है, ये लग रही है, अब तो लग रही है। लेकिन मतलब अगर मेरी नज़र में 8 कुंटल भी प्रोडक्शन दे दे भाई साहब, ईमानदारी से सरसों आपको 12 कुंटल देगी। 8, मतलब मैं तो कह रहा हूँ लेट अपन लगा रहे 8 आ रही है, 8 सिंग 48 है ना, 25 दूनी 50, गेहूं के बराबर पैसा हो गया आपका, और उससे पहले खाली हो गया खेत आपका। 8-10 तो दे देती है, आराम से दे देती है। आपका अच्छा मैनेजमेंट हो तो 12 कुंटल, मेरी 12 निकली थी, 12 दे देगी। 12 छोड़ो, अपन धान वाले अगर 12 नहीं ले पाए तो 9-10, 9 तो आराम हाँ, से ले। जैसे लास्ट ईयर मैंने लगाई थी, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गया था। मैं एक यूरिया डालना एक्चुअल में भूल गया, सीधी गलती मेरी वो हो रही कि मैं उसमें जब यूरिया पानी गिर गया तो समय से पहले पानी गिरा तो मैंने उसमें यूरिया नहीं डाला, और जब अपन ने पानी दिए तब अपन हो गया लेट, क्योंकि पानी गिर गया था। तो वहाँ मेरा वो, मैंने फिर भी मेरी 8 कुंटल आई है धान वाले में, ये ठीक है। तो मैं 8 कुंटल में तो मैं संतुष्ट हूँ भाई साहब, क्योंकि एक तो क्रॉप रोटेशन हो गया। अच्छा, एक बात और,
अपन लोगों में एक और बात है, अपन ने कोई सी नई फसल लगाई और वो कम निकली तो अपन कहते हैं, अरे यार इससे तो अच्छा हमारा गेहूं ही था। गेहूं भी तो किसी बार 26 निकला तो किसी बार 16 निकला। हाँ। तो जिस साल 16 निकला कि अगली साल अपन गेहूं नहीं गेहूं लगाएंगे। छोड़ रहा है क्या? छोड़ रहा है क्या? नहीं छोड़ा। तो अगर अपन ने कोई सा सरसों ट्राई किया, चना ट्राई किया और वो अनुमान से कम निकला तो क्या आगे भी कम ही निकलेगा। एक बार और मौका दो। बिल्कुल। गेहूं में भी वही है, कोई वैरायटी आपने लेके आए उसको एक बार में ज़्यादा निकल गई तो उसको ये मत मानो हर साल ज़्यादा हर निकलेगी। साल निकलेगी। और एक साल अगर कम निकल गई तो भी उसको एक साल और मौका दो। मौका दो, बिल्कुल। एक साल और मौका दो को हो सकता है अगली साल सही निकल जाए। और एक साल ज़्यादा निकल गई तो ये मत समझो कि जिंदगी भर निकलेगी या हर एक के खेत में निकलेगी। बिल्कुल। ये नहीं, मैंने अभी तक थोड़ा सा मेरी बोनी में मिस्टेक हो रही थी, फिर मैंने इस बार प्लान दूसरा किया कि मेरे पास मक्का जो है वो 22 इंच की सेटिंग है और 22 इंच पे चांस है, तो वो उसी सेटअप में 1 बोरी डीएपी आता मेरा पर एकड़, तो वो उसी सेटिंग में वही सीड ड्रिल से उठा के मैं मक्का बो दूंगा, मेरी ये सरसों बो दूंगा, आराम से 1.5 किलो एकड़ के आसपास जाना चाहिए। अब देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो करके देख लेंगे और फिर